क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं से रैली गियर लिमिटेड एक वित्तीय कंपनी, कैसी कंपनी है? वित्तीय कंपनी की संचालन से आगम, अन्य आय और कुल आगम की गणना करिए। सबसे पहले हमको निकालना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में कौन कौन सी इनकम आएंगी वित्तीय कंपनी की, आप देखते चलिए क्वेश्चन में। सबसे पहले इसमें लिख रहा है आपको विनियोगों की बिक्री से लाभ, तो इनकम मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? विनियोगों की बिक्री से लाभ मानी जाएगी। वित्तीय कंपनी का काम ये होता है, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ कितने रुपए का है भाई? ये 5 लाख। क्लियर। सेकंड नंबर पे देखो क्या लिखा हुआ है, भवन की बिक्री से लाभ, बताओ माना जाएगा नहीं माना जाएगा? नहीं। सन्ड्री इनकम मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? नहीं। लाभांश की इनकम मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी? सब चीज नहीं मानी जाएंगी। डिविडेंड माना जाएगा। कितने रुपए का डिविडेंड है? 4 लाख। क्लियर। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, ऋणों पर ब्याज, ये तो मेन इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितने रुपए का है? 34 कितना हुआ? 34 लाख। ये आपकी क्या इनकम आ गई? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्लियर। सेकंड नंबर पे हमको निकालनी है अदर रेवेन्यू। अदर रेवेन्यू में आप देखिए कौन कौन सी इनकम बच गई हमारी? भवन की बिक्री से लाभ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कितने का है? 4,50,000। इसके बाद सन्ड्री इनकम कितने की है? 50,000। और कोई इनकम बची है क्या? नहीं। टोटल कितनी आई? 5 लाख। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? इसके बाद टोटल रेवेन्यू निकालनी है हमको, यहाँ तक नोट करो पहले। इसके बाद हमको निकालना है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू के लिए दोनों को जोड़ दो। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना आया था हमारा? अदर रेवेन्यू कितना आया था? टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कोई डाउट इसमें? अब चलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम का वर्किंग नोट। आवाज पूरी करेगा बिल्कुल यार। रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब है हमने जो प्रोडक्शन किया उसमें कितना मटेरियल यूज कर लिया, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके लिखेंगे, ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। एक चीज और ऐड कर लो, गैरेज इनवर्ड, और इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इन सारे कुछ को ऐड लेस करने के बाद जो अपना निकलेगा वो निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्लियर? गुड आउट, नोट करो इसको। डाउट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, ये बहुत सारे देखो। एम्प्लॉय बेनिफिट, इसमें क्या क्या आएगा देखो, इसको रटना मत बिल्कुल भी।
हाँ चलो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस हम कर्मचारियों को जो भी कुछ देंगे वो क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। क्या क्या दे सकते हैं कर्मचारियों को? सैलरी दे सकते हैं, बोनस दे सकते हैं, कमीशन दे सकते हैं, और क्या दे सकते हैं, वेजेस दे सकते हैं, और अदर। और कुछ भी हम कर्मचारियों को देंगे, कर्मचारियों के हित पर हम कुछ भी खर्चा करेंगे वो क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होना कर्मचारियों को चाहिए। समझ आ गई बात? कुछ भी कर, चाहे उनके इलाज पर पैसा खर्च करो, उनका इंश्योरेंस चुकाओ, आप उनके लिए कुछ भी करो, क्या होगा, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। विदाउट इसलिए मैंने अदर बता, नोट करो सर। क्या आएगा भी, कोई बात नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। चेंज इन इन्वेंट्री का क्या है, इंपॉर्टेंट है चेंज इन इन्वेंट्री। इसका फॉर्मेट बनेगा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री में क्या क्या आएगा, देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसमें लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, इसको लेस कर देंगे और लेस करके इस अमाउंट लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से पहले नंबर का ये हो गया। सेकंड नंबर पे आएगा ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन, कभी कभी क्वेश्चन में इसको WIP के नाम से दे देता है स्टॉक, तो आप समझे ना, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, ऐसा माल जो ना तो कच्चा है वरना और पूरा बना है, आधा अधूरा जो बनता है उसको हमको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। इसी का काम हमें जारी है। ठीक है ना। तीसरे नंबर पे आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ये ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स क्या होता है, जो पूरा माल बनके तैयार हो गया। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, इसको लेस कर देंगे और ये जो इन तीनों का जो हम टोटल करेंगे वो क्या होगा, चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन इन्वेंट्री, डाउट इसमें क्लियर? हाँ भाई, नोट करो आगे। अगला आएगा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो एक बात याद रखना, हमारी एसेट दो टाइप की होती है, टेंजिबल और इंटेंजिबल। टेंजिबल पर जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको लिखते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ऑन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, क्लियर? और अमोर्टाइजेशन लगता है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर, जैसे गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क कम हो जाए तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट, इनको बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। मतलब फिक्स एसेट पर टेंजिबल पर अगर लगेगा तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन, और इंटेंजिबल पर ये लगेगा तो उसको बोलेंगे अमोर्टाइजेशन। ये भी एक तरह का डेप्रिसिएशन ही होता है। ठीक है ना। amortization of intangible fixed asset। कुल मिला के कोई भी चीज लिखी आ जाए, राइट ऑफ फलानी चीज राइट ऑफ, तो राइट ऑफ का मतलब होता है amortization। ठीक है ना। अपलिखित की गई कोई चीज, अपलिखित शब्द आ जाए तो समझ जाना amortization। क्लियर है। एक पॉइंट ऑफ इसमें होता है प्रीलिमिनरी प्रारंभिक, इसको बोलते हैं प्रारंभिक।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, ठीक है। पहले ये अब इस बुक्स में नहीं आता था, आजकल ये इसी में आता है, ठीक है ना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 में चेंज हो गया है, और 26 कहता है कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस किसमें लिखना है, अमोर्टाइजेशन एंड इसमें, ठीक है ना, थोड़ा चेंज है, इसको नोट कर लो। कुल मिला के मोटी सी बात याद रखनी है, जितने भी डेप्रिसिएशन होंगे, कोई भी एसेट अगर कम हो रही है तो कम लिखनी है आपको डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ठीक है, नोट करो। फाइनेंस कॉस्ट ये कैसे निकलती है, ऑल टाइप ऑफ इंटरेस्ट, इसमें सभी प्रकार के क्या आएंगे, ब्याज, ठीक है। बैंक चार्जेस किसमें आएंगे, फाइनेंस। तो बैंक चार्जेस में कलेश है, इसमें होता है, अगर हमने लोन लेने के लिए कोई बैंक चार्जेस चुकाएं तो आएगा फाइनेंस कॉस्ट में, और सिंपली आपने बैंक चार्जेस चुकाएं, बैंक ने तो पासबुक के पैसे काट लिए, एटीएम के पैसे काट लिए, तो आएंगे वो अदर एक्सपेंस। यहाँ भी लिख देंगे, वहाँ भी लिख देंगे, किताब में देख लेंगे किस हिसाब से देना, ठीक है। फिलहाल तो ठीक है, बैंक चार्जेस में अपनी बुक में कहाँ दिखा रखा है एक बार चेक कर लेंगे। बाकी बैंक चार्जेस में ये होता है, अगर बैंक चार्जेस और लोन है, लोन प्रोसेसिंग फीस बोलते हैं वैसे इसको, फिर इसको ऐसे लिखो और इसकी बजाय लोन प्रोसेसिंग फीस। ये क्या होता है, जब आप लोन लेने जाते हो तो बैंक मैनेजर एक फाइल बनवाता है, और फाइल के लिए प्रोसेसिंग फीस लेता है, वो 1000 रुपये 2000 5000 जो भी लेगा, उस प्रोसेसिंग फीस को बोलेंगे फाइनेंस। हम लोन लेने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं तो फाइनेंस। अब एक बच्चे के दिमाग में आ रही था, जो रिश्वत देंगे वो काय में लिखेंगे, वो तो फाइनेंस कॉस्ट ही आनी चाहिए, हमारा खर्चा हो रहा है, तो हम नंबर 2 के जैसे पूरे खर्चों को कभी भी इनकम स्टेटमेंट या लॉस में नहीं देंगे, ठीक है ना। मतलब चेक से पेमेंट नहीं करोगे आप, कैश में चुपता लगे पकड़ा के और कैश में पड़ा है, कैश में पड़ा वो तो नंबर 2 में दोगे ना, ठीक है ना। तो नंबर 2 के जितने ट्रांजेक्शन होंगे, नंबर 2 का मतलब क्या होता है, जो खातों में प्रदर्शित नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें लिखो नोट कर इसको, अदर एक्सपेंस, हाँ भाई ध्यान दो, अदर एक्सपेंस। अब हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हर पॉइंट का मैंने एक्सपेंस का हेड बना दिया, जो खर्चे बच जाएंगे हमारे वो किसी भी हेड में नहीं आएंगे, वो किसमें आएंगे, अदर। जैसा कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, दूसरा सेलिंग एक्सपेंस, तीसरा आपका होता है कैरिज आउट कॉस्ट, सेलिंग में आ जाता है वैसे तो, ये भी लिख लो। और भी खर्चे हो सकते हैं बहुत सारे, जैसे कि आ जाए डिस्काउंट अलाउ, ठीक है, डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अगर रिसीप्ट आएगा तो आएगा, अलाउ तो मेरा खर्चा हो गया, डिस्काउंट रिसीप्ट मेरी इनकम होती है तो अदर इनकम में आएगा, ठीक है ना, अदर। और कोई भी खर्चा आवे जिसका कोई हेड नहीं हो, जिसका कोई अलग से कोई हेड नहीं हो, वो किसमें आएगा, अदर। क्लियर, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपसे पूछ रहा है, 31 मार्च 17 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित निम्न सूचनाओं से कर्मचारी हित व्यय पर लेखांकन टिप्पणी तैयार कीजिए। कर्मचारी हित व्यय मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब इसमें देखते चलिए क्या क्या आएगा, समझो। सबसे पहले इसमें लिखा एंटरटेनमेंट एक्सपेंस, किसका एंटरटेनमेंट, कर्मचारियों का। सेल्फ लिखा होता तो नहीं आता, खुद का होता तो नहीं आता, कर्मचारियों का आता है। सेकंड नंबर पे स्टाफ वेलफेयर आएगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस आएगा, बोनस आएगा, सैलरी आएगा, वेजेज आएगा, सारी चीज आएंगी, नहीं आएंगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंस नहीं आएगा और ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं आएगा। अब पूछो क्यों नहीं आएगा, क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस और एंटरटेनमेंट किस पे किया गया, खुद के ऊपर किया गया या कर्मचारियों के। जहाँ भी डाउट की स्थिति होगी उनको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। साथ साथ स्टाफ के बारे में बोलेगा उसको ले लेंगे। स्टाफ के लिए क्या क्या खर्चे किए गए देखो। पहला स्टाफ वेलफेयर, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस। स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आपको कितना है, 270 का। इसके बाद आपको दे रखा है ट्रैवलिंग नहीं आएगा, बोनस 550, बोनस
550। इसके बाद आएगा सैलरी, सैलरी कितने की? 1870, 18,70,000। इसके बाद क्या आएगा? वेजेस 25-20, वेजेस 25,20,000। टोटल लगाओ 18,40, 40 और 3 43, 43 90, 43 90 44, 49 40, 49 और 51 40, 52,10,000। चेक करना सही है। ये अपना नोट डाल के लिखो। एक मिनट दो। ट्रैवलिंग एक्सपेंस और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस की स्पष्ट सूचना नहीं है कि ये कर्मचारियों पर किए गए हैं या नहीं, अतः इनको शामिल नहीं किया जाता।